नमस्कार। नमस्कार। आज हम श्री गोपाल चैतन्य जी के लेख गायत्री तत्व पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी। ये लेख गायत्री मंत्र के मतलब और उसके महत्व को समझने में काफी मदद करता है। इसे अक्सर वेदों की जननी भी कहते हैं ना? हाँ बिल्कुल, वेद जननी। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस बहुत पुराने, बहुत शक्तिशाली मंत्र का जो सार है उसे समझें। इसके जाप की विधि क्या है, इसके पीछे सिंबल्स क्या हैं। जी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मंत्र ही है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इसका मतलब क्या हुआ? असल में ये क्या कहता है? असल में ये एक तरह का आवाहन है। हम सविता देवता यानी वो देवता जो सृष्टि करते हैं, जो चमकते सूर्य के रूप में दिखते हैं। हाँ, सूर्यदेव। हाँ, सूर्यदेव। उनका जो दिव्य तेज है जिसे भर्ग कहा गया है। भर्ग, अच्छा। उस दिव्य तेज पर ध्यान करने का आवाहन है ये, और प्रार्थना ये है कि वो दिव्य तेज, वो भर्ग हमारी बुद्धि को सही दिशा में ले जाए। सही दिशा मतलब धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर प्रेरित करे। और इसमें ये जो ओम है शुरू में और भूर्भुवस्वः, इनका क्या मतलब है? हाँ, तो ओम तो प्रणव है, अ उ म से बना। ये त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और तीनों गुणों का प्रतीक है। अच्छा। और भूर्भुवः स्वः ये है व्याहृतियां। ये तीन लोकों को दर्शाती हैं, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक। ये बात बहुत अहम है कि ये जो भर्ग या दिव्य तेज है, ये सिर्फ सूरज में ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेख यही साफ करता है कि ये दिव्य प्रकाश, ये भर्ग हर प्राणी के हृदय में भी है, आत्मा के रूप में, जीव के रूप में। वाह! तो हम जिसकी उपासना बाहर सूरज में कर रहे हैं वो हमारे अंदर भी मौजूद है। हाँ बिल्कुल, एक तरह से बाहर और भीतर का कनेक्शन है ये। इसी से जुड़ा सवाल है। लेख में इसे वेद जननी और पाप नाशिनी भी कहा गया है। इसका क्या महत्व है और इसके जाप के बारे में क्या खास बातें हैं? जी, वेद जननी इसलिए कि इसे वेदों का सार माना जाता है, जैसे ब्रह्मा जी ने खुद इसे वेदों के मथ के निकाला हो। और याज्ञवल्क्य ऋषि ने तो कहा है कि इससे ज्यादा पवित्र चीज स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई और है ही नहीं। अच्छा। और पापनाशिनी इसलिए कि इसका रोजाना जाप, सही विधि से किया गया जाप आत्म उन्नति तो करता ही है, साथ में पापों से भी मुक्ति दिलाता है। जाप की संख्या के बारे में कुछ बताया है, जैसे कितनी बार करना चाहिए? हाँ, आमतौर पर तो 108 बार का विधान हम सुनते हैं, पर लेख में ये भी लिखा है कि कलयुग में चौगुनी संख्या में जाप करना ज्यादा प्रभावी होता है। ओ, चौगुना? जी। और जाप में ये जो प्रणव है ओम, इसे कहाँ लगाना है इसकी भी विधियां हैं। जैसे ब्राह्मणों के लिए मंत्र के शुरू में, व्यावृत्तियों के बाद और अंत में 3 जगह ओम लगाने की बात कही गई है। क्षत्रियों के लिए 2 और वैश्यों के लिए 1 प्रणव। अच्छा, ये वर्ण के हिसाब से भी है। हाँ, साधना की गहराई और अधिकार के अनुसार शायद ये विधान बदलते हों। एक और बहुत दिलचस्प बात लेख में है गायत्री देवी के 3 अलग-अलग रूप, जिनकी पूजा दिन के 3 अलग-अलग समय पर होती है। त्रिसंध्या उपासना जिसे कहते हैं। हाँ, त्रिसंध्या उपासना ये देवी के त्रिगुणात्मक स्वरूप को दर्शाती है, मतलब 3 गुणों वाले रूप। जरा इसके बारे में विस्तार से बताएं। सुबह, दोपहर, शाम कैसे रूप बदल जाते हैं? जी, तो सुबह के समय यानी प्रातः काल में देवी का रूप है ब्राह्मी, कुमारी रूप है, रंग लाल है, हंस पर सवार हैं। वो ऋग्वेद स्वरूपा है और ब्रह्मा की शक्ति हैं। कुमारी रूप, लाल रंग, ये किसका प्रतीक है? ये सृष्टि का और रजोगुण का प्रतीक है। रजोगुण मतलब सक्रियता, एक्शन, प्रवृत्ति। जैसे सुबह का सूरज जीवन में एक नई स्फूर्ति, एक नई शुरुआत लाता है ना? हाँ बिल्कुल। फिर दोपहर में? दोपहर में, मध्याह्न में देवी का रूप है वैष्णवी। ये युवती रूप है, रंग गहरा नीला या कृष्ण वर्ण बताया गया है। वाहन गरुड़ है, ये यजुर्वेद स्वरूपा है और विष्णु की शक्ति है। युवती रूप, नीला रंग, ये पालन पोषण से जुड़ा है? हाँ, ये पालन का और सत्वगुण का प्रतीक है। सत्वगुण मतलब स्थिरता, संतुलन, अच्छाई। जैसे दोपहर का सूरज पूरी तरह खिला होता है, सब कुछ स्थिर और पुष्ट लगता है। लेख में नीले रंग को किसी रासायनिक क्रिया से भी जोड़ा है जो शायद पुष्टि देने वाली हो। दिलचस्प।
और फिर शाम को? शाम को सायंकाल में देवी का रूप है रुद्राणी या सरस्वती। ये वृद्धा रूप में है, रंग सफेद है और वाहन बैल या वृषभ है। ये सामवेद स्वरूपा है और रुद्र यानी शिव की शक्ति है। वृद्धा रूप, सफेद रंग, ये किसका प्रतीक हुआ? ये संहार का प्रतीक है। संहार मतलब अंत नहीं, बल्कि बदलाव, समेट लेना, और तमोगुण का प्रतीक है। तमोगुण यानी ठहराव, निवृत्ति, ज्ञान की ओर जाना। जैसे शाम को सूरज अपना तेज समेट लेता है, सब शांत होने लगता है। तो ये उपासना सिर्फ मंत्र बोलना नहीं हुआ, ये तो एक तरह से सृष्टि की लय, दिन के पहर और अपने अंदर के गुणों के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाना है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये सगुण ब्रह्म की उपासना है, मतलब ईश्वर के वो रूप जिनमें गुण भी हैं, शक्तियां भी हैं। और जैसा आपने पहले कहा, वो दिव्य भर्ग, वो तेज सिर्फ सूर्य में नहीं, हमारे अंदर भी है। जी हाँ, सूर्य की किरणों के जो 7 रंग है ना, उनकी तुलना भी लेख में रथ के 7 घोड़ों से की गई है, जो अलग अलग शक्तियों के प्रतीक है। तो बाहरी जगत और भीतरी जगत सब जुड़ा हुआ है। तो आज हमने श्री गोपाल चैतन्य जी के लेख के जरिए समझा कि गायत्री मंत्र सिर्फ एक पुरानी ऋचा नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरा दर्शन है जी। सृष्टि, स्थिति, लय की शक्तियां, हमारे अंदर के गुण, हमारी चेतना, सबको ब्रह्मांड की ऊर्जा से जोड़ने का एक तरीका है, एक साधना है। हाँ, और ये उपासना व्यक्ति को अंदर से मतलब आध्यात्मिक रूप से विकसित होने में मदद करती है। एक और दिलचस्प बात का जिक्र है लेख में। अच्छा, क्या? एक चौथी संध्या या निशा संध्या की बात भी की गई है। चौथी संध्या, ये क्या है? ये तुर्या अवस्था से जुड़ी है, मतलब वो अवस्था जो तीनों गुणों से परे है, गुणातीत अवस्था। कहा गया है कि सन्यासी लोग इसे गुप्त रूप से साधते हैं। ओहो, ये तो बहुत ही गूढ़ बात है। हाँ, मतलब ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी जो जानी पहचानी परंपराएं हैं, उनमें भी कितने ऐसे गहरे पहलू छिपे हो सकते हैं जिनके बारे में हम कम जानते हैं। सही कहा। और ये हमें खुद को जानने के शायद नए रास्ते भी दिखा सकते हैं। बिल्कुल, आत्म अन्वेषण के नए मार्ग।